स्टार्ट। कल इरेशनल नंबर बताए थे जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग था। आइए आज हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं। क्वेश्चन लिख देते हैं पहले, फाइंड रेशनल नंबर्स irrational numbers between 2/5 and 3/4। दो रेशनल नंबर दिया हुआ है, इसके बीच में रेशनल नंबर भी निकालने के लिए रह सकता है, इरेशनल नंबर भी निकालने के लिए रह सकता है। ऐसा नहीं है कि रेशनल है तो उसके बीच में रेशनल ही निकलेगा, रेशनल के बीच में रेशनल भी निकल सकता है, इरेशनल भी निकलेगा। अगर इरेशनल रहेगा तो उसके बीच में भी रेशनल और इरेशनल निकल सकता है। तो देखिए, इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन सबसे आसान तरीका जो सब जगह एप्लीकेबल होगा, पहले 2/5 है, इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज कर लीजिए। 2/5 होगा 0.4, डायरेक्ट लिख दिया है। कैसे? डिवाइड कर लीजिए, 5 4 जा 20। उसके बाद 3/4 है, इसको भी डेसिमल में चेंज कर लीजिए, 0.75। 4 से 3 को डिवाइड कीजिएगा, डायरेक्ट हम लिखे हैं। अब देखिए, अब इस दोनों के बीच में, तो इस दोनों के बीच में, इट मींस इस दोनों के बीच में, तो 0.4 और 0.75 ये दोनों के बीच का निकालना है हम लोग को, रेशनल भी और इरेशनल भी। तो पहले ये बीच का मतलब देखिए, पहले कंपेयर कीजिए इस दोनों में बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो ये 0.4 है और ये 0.7 है, तो ये छोटा हुआ और ये बड़ा हुआ। तो बीच कहने का मतलब कि जो छोटा से बड़ा हो और बड़ा से छोटा हो। जैसे समझिए बात, मान लीजिए 3 और 4 के बीच, तो 3 और 4 के बीच में क्या होगा, जो 3 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा। तो जो छोटा है उससे बड़ा होना चाहिए और जो बड़ा है उससे छोटा होना चाहिए। तो अब इसके बीच का निकालना है, तो बताते हैं आगे, अब ध्यान देते रहिए। तो 2/5 हो गया आपका 0.4 और 3/7 हो गया आपका 0.75। इसके बीच का आप निकालना है, मान लीजिए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर कह देगा। देखिए, ये छोटा और ये बड़ा है, तो इसके बीच का, तो 0.4 है तो आप 0.41 ले लीजिए, 0.5 भी ले लीजिए। देखिए, इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए। तो 0.4 और ये 0.5 है तो बड़ा हो गया, और ये 0.7 है तो इससे छोटा हो गया। 0.6 ले लीजिए, 0.41 लिए है, 42 ले लीजिए, 0.51 ले लीजिए। तो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर निकाला जा सकता है इस दोनों के बीच में। अब जितना एक रेशनल नंबर कहेगा तो कोई भी एक ले लीजिए। तो इसको निकालने का बहुत सारा तरीका है, आंसर भी इसमें मैच नहीं करना है, अलग अलग तरह से अलग अलग लोग निकाल सकते हैं। तो इसके बीच का मतलब कि फाइनली इससे बड़ा हो और इससे छोटा हो, यही ध्यान रखना है। देखिए, यहाँ पे 0.75 है, 0.74 ले लीजिए, ये भी इस दोनों के बीच का ही नंबर है, इसमें और आगे अटैच कर दीजिए। तो ये सब इसके बीच का ये रेशनल नंबर हुआ। ठीक, अब देखिए, मान लीजिए इसी दोनों के बीच का कह देगा कि इरेशनल बताइए, इरेशनल। तो इरेशनल बताए थे जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, तो बीच का मतलब इससे बड़ा होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, 0.4 है, यहाँ 7 है तो 5 लिख लिया। तो अभी तो ये रेशनल है 5/10। इसके बाद अब ये अपना कॉमन सेंस से इसको इरेशनल बना दीजिए। जैसे देखिए, 5 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0, इस तरह से डॉट डॉट लगा दीजिए। देखिए, ये डॉट डॉट मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीट कर रहा है नहीं, रिपीट कर रहा है, हर बार 0 बढ़ रहा है, तो ये इरेशनल नंबर हुआ। आप इसको ऐसे लिखिए कि 4 है तो हम 4 1 लिख दिए, तो इससे बड़ा हो गया ना। अब इसको इरेशनल बना दीजिए, तो 4 1 है, 4 1 1 4 1 1 कुछ भी लिख दीजिए, कोई पैटर्न नहीं बनना चाहिए, रिपीट नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर वो रेकरिंग वाला हो जाएगा। 0.6 लिख दीजिए, 6 3 3 3 6, कुछ भी लिख दीजिए आलतू फालतू का, रिपीट केवल नहीं करना चाहिए। यहाँ 3 को 3 है, यहाँ 4 को किए 5 को कर दीजिए। हाँ, ये डॉट डॉट लगाना मस्ट है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और रिपीट भी नहीं करना चाहिए।
तो ये दोनों के बीच का ये सब इरेशनल नंबर है। बहुत सारा इनफाइनाइट नंबर निकाला जा सकता है। ये इस तरह का क्वेश्चन कंप्लीट कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है। 0.5, 6, 556, 556, डॉट 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 मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए रिपीट नहीं कर रहा है, 56 है, यहाँ 556 है, 1 5 हर बार बढ़ रहा है, तो ये भी क्या हुआ, इरेशनल हुआ। तो ये दोनों के बीच में हो सकता है रेशनल नंबर निकालने के लिए बोला जाए, इरेशनल नंबर निकालने के लिए बोला जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन में कंप्लीट कॉमन सेंस का यूज करना है, देखना है कि रेशनल है कि इरेशनल है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दे देगा 1/2, 5/11, इसके बीच का निकालना है रेशनल भी और इरेशनल भी। तो 1/2 को डेसिमल में चेंज कीजिए, वो 0.5 पूरा पूरा कट जाएगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 5/11 को चेंज करिए, तो 11 से 5 को डिवाइड कीजिए, 11 4 जा 44, 6, 11 5 जा 55, 5 फिर 0 बैठाइए, फिर 11 4 जा 44, 5 4 5 बार आ जाएगा, रिपीट कर रहा है, 0.45 पे बार चलाएगा। अब इसके बीच का, तो ये पहले डिसाइड करिए ये बड़ा है कि ये बड़ा है। देखिए इसमें पॉइंट के जस्ट आफ्टर 4 है, इसमें पॉइंट के जस्ट आफ्टर 5 है। इसका मतलब ये जो नंबर है ये बड़ा है, लार्जर है, और ये जो नंबर है वो छोटा है। तो इसके बीच का निकालना है। तो बीच का मतलब क्या बताया कि जो छोटा है उससे बड़ा हो और जो बड़ा है उससे छोटा हो। तो मान लीजिए आपको रेशनल कहा गया निकालने के लिए, तो रेशनल में देखिए 0.45 है, तो आप 0.44 ले लीजिए, सॉरी 45 है, 46 ले लीजिए। इससे बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों में छोटा है, 46 ले लीजिए। 0.4 है और ये 5 है, तो यहाँ 47 ले लीजिए। 0.441 ले लीजिए। तो रेशनल में इस तरह का बहुत सारा नंबर ले सकते हैं। 4 के बाद जस्ट आफ्टर 5 है, देखिए ये भी ले सकते हैं, जैसे 4 है 5 है, तो 4 5, इसके बाद फिर 4 आएगा, तो यहाँ ले लीजिए 6, तो ये भी होगा। तो ये सब रेशनल हुआ। अब इरेशनल निकालना है, तो इसी में पैटर्न बना दीजिए। जैसे 4 5 है तो 0.46 कर दिया, उसके बाद 446, 446, डॉट डॉट डॉट, इरेशनल बन गया। इससे बड़ा है, इससे छोटा है, और ले लीजिए 047 ले लीजिए, 471, 411, 4111, इस तरह से कुछ भी लिख दीजिए, इरेशनल नंबर हो गया। रिपीट नहीं करना चाहिए, डॉट डॉट पीछे लिख दीजिए। तो ये सब इससे बड़ा है और इससे छोटा है, तो ये हो गया इरेशनल नंबर। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। इसी टॉपिक पे अभी और भी डिस्कस करेंगे कल के क्लास में। होमवर्क लिख देते हैं, एक क्वेश्चन इसको कर लीजिएगा। फाइंड 5 रेशनल नंबर, find 5 rational numbers and 5 irrational numbers between 2/3 and 1/5। ठीक है, ओके।